एक ऐसा सफर जो सिर्फ 2 घंटे का था। एक फ्लाइट जो कराची से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरती है, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकी। और जब पहुंचती है तो सिर्फ लाशें और मारगल्ला की खामोश पहाड़ी। आज की कहानी है पाकिस्तान के एविएशन के सबसे बड़े डिजास्टर के बारे में। एयर ब्लू फ्लाइट 202, जो 28 जुलाई 2010 को इस्लामाबाद की पहाड़ियों में क्रैश कर गई। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसमें इंसानी गलती, टेक्नोलॉजी और तकदीर का खेल सब मिलता है? एयर ब्लू एक नई एयरलाइन थी जो पाकिस्तान में अपना नाम बना रही थी। मॉडर्न फ्लीट, अच्छी सर्विस और यूरोपियन रूट्स पर फ्लाइट्स भी चल रही थी, लेकिन 2010 तक पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर ऑलरेडी टर्बुलेंट था। पीआईए के प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स की हिस्ट्री और पायलट ट्रेनिंग पे सवाल उठते रहते थे। और इसी दौर में 28 जुलाई 2010 की सुबह एक फ्लाइट अपनी मंजिल के लिए निकली जो पाकिस्तान के एविएशन की हिस्ट्री बदल दी। कराची एयरपोर्ट पर सुबह 7:41 AM एयर ब्लू फ्लाइट ED-202 एयरबस, एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट, 146 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस फ्लाइट की मंजिल इस्लामाबाद थी। फ्लाइट का ड्यूरेशन सिर्फ 2 घंटे का था। उस दिन इस्लामाबाद का वेदर फोरकास्ट बहुत ज़्यादा क्लाउडी था। विजिबिलिटी बहुत लो थी, लेकिन फ्लाइट नॉर्मल टेक ऑफ करती है और सुबह का सफर शुरू हो जाता है। 8:30 AM तक ट्रेन इस्लामाबाद एयरस्पेस में पहुंचता है। यहाँ पहले से हैवी क्लाउड्स, मानसून रेन्स और डेंस फॉग होती है। मार्गला हिल्स इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब हैं, और ये हिल्स अक्सर फ्लाइट्स के लिए खतरनाक साबित होते हैं। अगर वेदर खराब हो तो फिर और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट्स को कहा, वेदर खराब है, अप्रोच केयरफुली। लेकिन फ्लाइट अपना लैंडिंग अटेम्प्ट करती है। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग बाद में रिकवर हुई थी। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि कॉकपिट में क्या चल रहा था। फ्लाइट कैप्टन का नाम था परवेज इकबाल चौधरी। वो एक बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे और उनके को पायलट कंपैरेटिवली बहुत जूनियर थे। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि कैप्टन रिपीटेडली ऑटो पायलट और नेविगेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है। लेकिन इस्लामाबाद के टेरेन के लिए मैनुअल फ्लाइंग ज़्यादा सेफ है। एटीसी बार बार वार्न कर रहा था, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, लेकिन कॉकपिट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। 8:50 AM सडनली एयरक्राफ्ट लो एल्टीट्यूड पर आ गया। पायलट समझ नहीं पाए कि प्लेन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। मार्गला हिल्स के डेंस फॉग ने सब कुछ कवर कर दी। और फिर एक जोरदार धमाका। एयरबस A321 सीधा मार्गला हिल्स के जंगल में क्रैश कर गया। इंस्टेंटली सब 150 लोग जान से गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एविएशन एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो गया। इस क्रैश के न्यूज़ के फैलते ही इस्लामाबाद और पूरा मुल्क बिल्कुल शॉक में चला गया। रेस्क्यू टीम्स पहाड़ी रास्ते से खतरनाक टेरेन से गुजरते हुए साइट तक पहुंचती है। वहां सिर्फ स्मोक, जली हुई लाशें और प्लेन के टुकड़े बिखरे हुए थे। लोकल्स और रेस्क्यूअर्स ने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। फैमिलीज जो अपने प्यारों का इंतज़ार कर रही थी, उनके लिए सिर्फ एक ही कॉल है, सब लोग गुजर चुके हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड (AIB) ने डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की। फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। जैसे पायलट एरर, ये था कि कैप्टन के डिसीजन मेकिंग फ्लॉड थी। उसने ऑटो पायलट और सिस्टम पे ओवर रिलायंस किया। बल्कि इस तरह के वेदर और इस्लामाबाद के टेरेन के मुताबिक वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। इंटेंस कोल्ड और मानसून रेंज में सिचुएशन और मुश्किल कर दी थी। और कुछ लोगों ने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एटीसी की इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं की। इस इन्वेस्टिगेशन का फाइनल कंक्लूजन ये था, एक्सीडेंट कॉज्ड बाय पायलट एरर। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी उठते हैं, क्या एयर ब्लू ने अपने पायलट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग की थी? क्या इस्लामाबाद का एयरपोर्ट उस वक्त मॉडर्न लैंडिंग गेट से इक्विप्ड था? क्या एटीसी टाइमली एक्शन ले सकता था? बहुत फैमिलीज ने कहा कि एयर ब्लू एयरलाइन ने इस क्रैश की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है। उसने कोर्ट केसेस भी फाइल किए।
इस एक्सीडेंट में पाकिस्तान के बहुत मशहूर लोग शहीद हुए। एयर ब्लू ने कंपनसेशन अनाउंस की, लेकिन इमोशनल लॉस कभी पूरा नहीं हो सका। ये क्रैश पाकिस्तान की एविएशन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने एयरलाइंस, पायलट्स और रेगुलेटर्स को ये याद दिलाया एक छोटी सी गलती पूरी फ्लाइट के लिए मौत का सबब बन सकती है। दोस्तों, एयर ब्लू फ्लाइट 202 की कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है। ये इंसान की गलती, तकदीर और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मिक्स है जो हमेशा हमारे जहन में रहेगा। आज भी जब आप इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स की तरफ देखते हैं तो लगता है जैसे वो पहाड़ियाँ अब भी उस दिन की तूफान, धुएं और लाशों की खामोशी को अपने अंदर समाये बैठी हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक ह्यूमन एरर था, या इसमें और भी सच है, या इसमें और भी कुछ हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।